आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या ये हो रहा है? विश्वास के बाहर है जो हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे एक ऐसी चीज कर दी है व्लादिमीर पुतिन ने, या ऐसी चीज बोल दी है जो सच में बड़ा मुश्किल है। यहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह ऑर्डर दिया है कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस है ना, उसको अलर्ट पे रखो। अपनी डिफेंस फोर्सेस को इन्होंने ये ऑर्डर दिया है। ये मीटिंग हुई बकायदा, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और प्रेसिडेंट। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन टेलीविजन पे आए। उन्होंने ये बोला कि मैंने डिफेंस मिनिस्टर और अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ द रशियन आर्म्ड फोर्सेस को यह बोला है कि स्पेशल मोड ऑफ कॉम्बैट सर्विस, जो हमारी डेटरेंट फोर्सेज है, जो न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेज हैं, उसको स्पेशल मोड पे रखें। अब ये स्पेशल मोड ऑफ कॉम्बैट सर्विस को यही माना जा रहा है कि हाई अलर्ट पर, यानी कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया है, रेडी टू लॉन्च कंडीशन पे हैं। एक और चीज बोली है व्लादिमीर पुतिन ने कि भाई देखो हम क्यों कर रहे हैं ये। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो लगातार हमारे खिलाफ बोलती जा रही हैं। हमारे खिलाफ अनफ्रेंडली मेजर्स, मतलब सैंक्शंस की इनकी बात है, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ना, अनफ्रेंडली मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर इकोनॉमिक डायमेंशन से बात करें, इलीगल सैंक्शंस हैं ये सब। यही नहीं, जो नेटो के टॉप ऑफिशियल्स हैं ना, वो भी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और देते ही जा रहे हैं। वो रुकी ही नहीं रहे हैं हमारे देश को लेके। तो इसमें से हम क्या करेंगे? घुइयां छीलेंगे ना? ये खाली इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन हम इसीलिए ये डिसीजन ले रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है। किस कंटेक्स्ट में ये बड़ा फैसला है दोस्तों? क्योंकि देखिए, रशिया ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी यूरोप को कि भाई देखो, अगर कोई भी हमारे रास्ते आया, मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो हम वो हल करेंगे तुम्हारा कि इतिहास याद रखेगा। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, नेटो के मेंबर्स कौन नहीं है? भाई देखो, 27 तो है ही है यूरोपियन यूनियन नेटो के मेंबर्स, सारे यूरोपियन देश है, लेकिन यूक्रेन नहीं था अभी तक। उसके बाद आयरलैंड आपका, माल्टा, ऑस्ट्रिया, सिप्रस, फिनलैंड, स्वीडन। अब फिनलैंड स्वीडन को यह बोला है यहां पे, फिनलैंड और स्वीडन रशिया से बाउंड्री शेयर करते हैं। आज इनको भी धमकी दे डाली। फिनलैंड शेयर करता है, स्वीडन नहीं। आज इनको भी धमकी दे डाली। फिनलैंड स्वीडन अभी नेटो के मेंबर नहीं है, ये देश नेटो के मेंबर नहीं है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों से ही रशिया ने बोल दिया कि और बेटा ज्वाइन करो तुम जाके। तुमने अगर ज्वाइन किया नेटो, तो तुम्हारा भी हम वही हाल करेंगे। तुम जो हमने यूक्रेन का कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी हम अटैक करेंगे। अफरा तफरी मच गई है दोस्तों। उसके बाद फिर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बोला है, हम इनको बार बार यही करते हुए देख रहे हैं। भाई रशिया, अब देखिए यहां पे अमेरिका बहुत बैकफुट पे है। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि भाई हमारी तरफ से कोई थ्रेट है ही नहीं। हमारी तरफ से ना ही यूक्रेन से कोई थ्रेट है, ना ही हमारी तरफ से कोई थ्रेट है। तो आप दिक्कत क्या कर रहे हो? ये प्रेसिडेंट पुतिन का पैटर्न है और हम सब इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम वी विल डिफेंड आवरसेल्फ। अब देखिए, इन्होंने बोला है वी विल डिफेंड आवरसेल्फ, नॉट अटैक, यानी कि डिफेंसिव मोड पे है। देखिए, वैसे तो यूक्रेन का डेलीगेशन और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही मान गए हैं भाई, यूक्रेन का डेलीगेशन जो है वो मिलेगा यहां पे। यानी कि यूक्रेन और व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह भी हालांकि बोला कि खार्किव पे बहुत जबरदस्त बमबारी हो रही है। कल बहुत बमबारी हुई, अभी सब कुछ शांत है। तो बड़े बड़े शहरों पे तो पहुंच ही चुका है, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों दोनों बातचीत के लिए मान गए हैं। अब यहां पे बेलारूस के प्रेसिडेंट आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। भाई बड़े भैया ऐसे हैं तो छोटे भैया कैसे ना रहे? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह बोला है कि देखो, अमेरिका जो है वो पोलैंड और लुथानिया को हथियार दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स दे रहा है, ठीक है, वो मिसाइल से वहां पे तैनात करके रखी हुई। अगर ऐसा हुआ तो हम भी व्लादिमीर पुतिन से, रशिया से बोलेंगे कि हमको भी हथियार दो न्यूक्लियर वाले, हम भी अपने हथियार रखेंगे। तो देखिए, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस एक लौता ऐसा देश है ना यूरोप में, मतलब रशिया के बाद डेफिनेटली, जो कि एक डिक्टेटरशिप है बहुत जबरदस्त तरीके से। 30 साल लुकाशेंको का राज चला। भी पिछले साल इलेक्शन हुए तो लुकाशेंको ने बवाल मचा दिया, सबको जेल में डाल दिया।
तो ये हिसाब किताब रहा है। अभी आज की बात करें तो खार्किव जो शहर है वहां पे रशियन ट्रूप्स आए और बहुत दिक्कत हुई। 198 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 3 तो बच्चे हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तीनों साइड से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अटैक के लिए बोल रहे हैं, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि हम तो भाई लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। पिछली रात काफी ज्यादा दिक्कत वाली थी, लेकिन अब मैं झुकेगा नहीं। खैर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तो कुछ भी कहिए भाई, वो बंदे को सलाम है। उसने जो बहादुरी दिखाई है ना, गजब। फिर उसके बाद यूक्रेन ने यह भी बोल दिया कि अब हम रशिया से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है ना, बेलारूस में हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन यस हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरीके से यूक्रेन का डेलीगेशन भी बहुत जल्द मिलने वाला है। नहीं एक्चुअली ये मैंने गलत बोल दिया। यहां पे रशियन, मैं इसको न्यूज को बता देता हूं कि यहां पे रशियन डेलीगेशन, ये एक्चुअली दोपहर तक का स्टांस था, लेकिन रशियन डेलीगेशन बेलारूस में ऑलरेडी आ चुका है बातचीत करने के लिए यूक्रेन से। ये क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने बोला है। ठीक है, तो ये बोला है कि भाई देखो हम यहां पे आ चुके हैं और हम रेडी हैं बातचीत करने के लिए, ये चीज है। तो रशियन डेलीगेशन जो है और यूक्रेन भी, लेकिन वही चीज है कि यूक्रेन ने बोला है कि भाई हम बेलारूस में बात नहीं करेंगे। ठीक है, रशियन डेलीगेशन आ गया है, लेकिन यूक्रेन बोल रहा है हम बेलारूस में बात नहीं करेंगे, ये चीज है। तो अब रशिया को ये मानना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, क्या परमाणु युद्ध होगा? इतना बड़ा डिसीजन जो व्लादिमीर पुतिन ने लिया है, क्यों लिया है? इसका एक सिंपल सा जवाब है नो। परमाणु युद्ध नहीं होने वाला। 99.9% युद्ध नहीं होगा। हर किसी को पता है कि इसकी कीमत क्या होगी। रशिया खुद भी नहीं बचने वाला, सब खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो फिर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा है? ये धमकी है, ये एक तरीके से नेटो और अमेरिका को धमकी है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि एग्रेसिव स्टेटमेंट जो तुम कर रहे हो, लेकिन लगातार फ्रांस, अमेरिका, नेदरलैंड और जर्मनी, यूरोप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ है। सैन्य सहायता और पैसे भी दे रहा है, दोनों चीजें यहां पे दे रहा है यूरोप। नेटो मेंबर्स यूक्रेन को, यूक्रेन नेटो का मेंबर है नहीं, तो डायरेक्टली तो वो युद्ध में इन्वॉल्व होंगी नहीं, लेकिन बाकी इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा सहायता दे रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अमेरिका का बार बार ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ जाना, ये भी व्लादिमीर पुतिन को, और यूक्रेन का ना झुकना, ये भी व्लादिमीर पुतिन को खटक रहा है। तो ये एक धमकी है एक तरीके से। लॉन्च नहीं करेंगे। अब देखिए, करने को तो कुछ भी हो सकता है, 0.1% भी चांसेस है। अब सनकी हो इंसान तो क्या ही करे, लेकिन दोस्तों ऐसा व्लादिमीर पुतिन भी भाई बहुत ही समझदार और बहुत चालाक इंसान है। उनको भी पता है कौन से पत्ते कब खेलने हैं। तो वैसे तो परमाणु युद्ध बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि रशिया की जो न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेज हैं उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है कि बेटा रेडी टू लॉन्च है। लेकिन ये धमकी से ज्यादा कुछ नहीं है कि एक बस कि अब बेटा रुक जाओ, अब ना ही तुम कुछ बोलोगे और ना ही तुम ज्यादा सहायता दोगे, अब हमको बोलने दो। फिलहाल दोस्तों कल बताऊंगा मैं और क्या अपडेट्स आई हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि भाई हमारे यूपीएससी कोर्सेज जो हैं अभी सेल चल रही है, बहुत ही शानदार सेल चल रही है। शिव25 ये कूपन कोड है, इसको आप यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। और अभी सेल भी है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है दोस्तों, 2 दिन तक ये सेल चलेगी। तो कंबाइंड एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के तो हिंदी में भी पीडीएफ अपडेट हो चुके हैं, इन सबकी हिंदी में भी पीडीएफ अपडेट हो रही हैं। प्राइजेज जो हैं वो 2 मार्च से बढ़ जाएंगे। यूपीएससी कोर्सेज में हमारी पूरी लाइव क्लासेज आने वाली हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।